हल कर रहे थे, उसी के कड़ी में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट दूसरा रहेगा, उसमें कुछ क्वेश्चनों को लेकर हम लोग समझेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए सवालों को देखते हैं। हाँ, हमारे चैनल को यदि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे की तरफ क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि 7 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। डिफरेंस मतलब अंतर, इनका सब्ट्रैक्शन हम लोग को कर लेना है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखे थे। तो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7 टाइम्स 9 लिख देंगे। लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर कितने 7 डिजिट के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स 9 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट इक्वल टू 7 टाइम्स 9 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 टाइम्स 0 इधर कर लीजिए और 1 लिख लीजिए, अर्थात 1000 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होता है, या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होता है। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और उसके बाद से 9 और 9 ये आपके ऑप्शंस में जहां दिया होगा 3 टाइम्स 9 और उसके बाद 8 3 टाइम्स 9, तो इस ऑप्शंस में आप देख लीजिए कहीं दिया गया है तो वही आपका 3 टाइम्स 9 8 और 3 टाइम्स 9, अर्थात आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी इसी से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट। पीछे वाले में क्वेश्चंस में क्या ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर दिया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में क्या दोनों ही ग्रेटेस्ट नंबर से दिया गया है। दोनों ही क्वेश्चंस क्या ग्रेटेस्ट नंबर दे रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या 6 डिजिट और ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट, तो इनका डिफरेंस पूछा गया है। तो ये हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इक्वल टू 5 टाइम्स 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स, और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर्स और इनका, तो इसमें कितने 5 टाइम्स 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 ये 6 और 5 टाइम्स 9 यहाँ पे लिख दे रहा हूं। और इनका हमको क्या डिफरेंस ज्ञात करना है, तो डिफरेंस ज्ञात कर लीजिए 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। इस वाले में ऑप्शंस नहीं दिया गया है, तो ये आप मतलब ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पे विकल्प को ऑप्शन को हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें आपका क्वेश्चन दे दिया गया है कि कौन सा नंबर 25 के इक्वल्स नहीं है, नॉट इक्वल टू, ये नहीं कह रहा है कि 25 के बराबर है, ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25 के बराबर नहीं है। आप आ जाइए इन विकल्पों को देखिए। पहला विकल्प क्या दे रहा है, पहला विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प आप दे रहा है कि 50 माइनस 100 डिवाइडेड 4 दिया गया है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 50 और ये क्या 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 और इज इक्वल टू 25 आ जा रहा है, अर्थात ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 25 के इक्वल्स आ रहा है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि विच इज नॉट इक्वल टू 25, मतलब जो 25 के इक्वल्स नहीं हो, तो ये आपका ऑप्शन नहीं सही होगा। बी वाले ऑप्शन में देख लीजिए, बी वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 20 प्लस 20 डिवाइडेड 4 दे दिया गया है। अब देखिए 20 रहने देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, पुनः अगेन से ये 25 आ जाएगा,
यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। सी वाले को हम कर लेते हैं। ये क्या दे रहा है कि 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस क्या दे रहा है 10 माइनस 5। ध्यान दीजिए, पहले ब्रैकेट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, पुनः अगेंस्ट 25 से आ जा रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं डी वाले ऑप्शंस में, देखते हैं डी वाले ऑप्शंस में क्या कह रहा है। तो डी वाले ऑप्शंस में दे रहा है 24 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 2 इजकल टू कितना हो रहा है 26। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 25, यह क्या 25 के इक्वल्स नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ यक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यक्स का कौन सा मान आपके यह समीकरण को क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है, या ट्रू है या सत्य है। तो दिया गया है, क्या दे रहा है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि 3 and 7/11 7/11 मल्टीप्लाई 11/5 दे दिया गया है और ब्रैकेट्स क्लोज, डिवाइडेशंस दिया गया है, क्या दे रहा है 3/7 इंटू यक्स और इज इक्वल टू दे दिया गया है 4/3 दिया गया है। तो ये यक्स के किस वैल्यू के लिए आपके विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यक्स का वैल्यू यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में हम बदल लेते हैं। तो 11 3 या 33 और प्लस 7 ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड से 11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 11/5 है तो 5 ही रहने देंगे, और ये डिवीजन का चिन्ह है तो डिवीजन, ये क्या हो जाएगा 3x/7 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। 11 कैंसिल और 5 से इसको कटाएंगे तो 8 टाइम्स में जाएगा, तो 8। अब देखिए ये डिवीजन का चिन्ह है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं, और ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है तो कटाइए। अब इसको हम क्या ऊपर वाले का ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, और यहाँ पे हमको चूंकि यक्स का वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 8 × 7 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा तो 4, और इज इक्वल टू यहाँ पे इस 3 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड इंटू 3 इज इक्वल टू यक्स। तो 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, और ये 4 2 जा 8, और तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 7 2 जा 14, अर्थात यक्स का मान 14 होगा। तो इस विकल्प पे आपका बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी वाला क्वेश्चन क्या हो गया सही हो गया। अब आते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं और इसमें सम पूछ रहा है, मतलब किसका सम, एलसीएम और एचसीएफ का सम पूछा गया है। तो एलसीएम्स और एचसीएफ का सम कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। आपका प्रश्न दे रहा है कितना, तो ये दे रहा है 45। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमारा क्या है दे रहा है 45 और उसके बाद से 60 और उसके बाद से दिया गया है 75। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा 3 × 5, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 होता है, और ये हो जाएगा 2 × 3 और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और इसका हम 3 × 5 कर दे रहे हैं। तो ये आपका 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब आ जाइए इसका एलसीएम्स हम लेंगे। अगर एलसीएम्स लेंगे, एलसीएम्स इक्वल टू,
तो यहाँ पे एलसीएम्स क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम्स हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो ये आपका 900 से आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 900 से आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 100 ये 900 से आ जा रहा है। और HCF अगर लेते हैं, HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा, HCF इसमें तो जो सब में कॉमन होता है वह क्या होता है, HCF होता है। तो देखिए 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद से क्या कॉमन है, इसके बाद से कुछ कॉमन देख लीजिए और क्या दिख रहा है, तो 3 कॉमन देख रहा है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो HCF इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके सिवाय और अन्य कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अब इनका सम हमको ज्ञात करना है। तो सम इक्वल टू LCM प्लस HCF, यही हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 प्लस 15, इसको जोड़ देंगे तो 915 आपका आंसर आ जाएगा। तो 915 विकल्प सी में दिया गया है। इस प्रकार से हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से कर लिए। इस तरह की जानकारी को आप लोग को जानने के लिए हमारे चैनल से आप लोग अवश्य जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।